अस्सलाम वालेकुम मिलियनरो, कैसे हो? तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप अपनी लाइफ में कामयाब किस तरह हो सकते हो, बड़े बिजनेसमैन किस तरह बन सकते हो। यू कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो? सर जी फालतू यूनिवर्सिटी में। हैं? ये कौन सी यूनिवर्सिटी है? सर जी फकीर चंद एंड लकीर चंद टेक्निकल यूनिवर्सिटी, FALTU फालतू। हैं? ये तो वाकई बड़ी फालतू यूनिवर्सिटी है। खैर तुम वहां से पढ़ क्या रहे हो? सर जी मैं BSc कर रहा हूँ। यार टाइम जाया कर रहे हो, कुछ नहीं मिलना ये डिग्री ये पढ़ाई करने से। आप लोग मेरे पास आओ, मैं आपको बताऊंगा कि बिजनेस करते किस तरह है। आप बिजनेसमैन बनो। ये कुछ नहीं पढ़ा, ये पढ़ाई में पैसा जाया और कुछ नहीं। एलॉन मस्क का पता है ना, उसको मैंने बहुत समझाया कि यार ये छोड़ दे पढ़ाई। आज देखो कहां पे पहुंचा हुआ है। SpaceX, टेस्ला, सब कुछ उसके नीचे है। जेफ बेजोस, उससे थोड़ी सी लड़ाई हो गई थी, खैर उसको भी मैंने समझा दिया था। खैर मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, बिजनेस करो, कुछ भी नहीं पढ़ा ये पढ़ाई में। और उसके लिए आपको कुछ प्रोसेस करने हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। आप क्वेश्चन करोगे सर, वो प्रोसेस हमें भी बता दें। देखो यार, उसके लिए पहले आपको यूनिवर्सिटीज छोड़नी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद मेरे पास आना होगा, मैं आपको बताऊंगा कि बिजनेसमैन कैसे बनना है और आपको सारा एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि हाउ टू बी अ गुड एंटरप्रेन्योर। सर हम आपके पास ही आए हैं, आप बता दें। ना 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 ना, ऐसे तो नहीं ना बताते। उसके लिए आपको मेरा एक फॉर्म फिल करना पड़ेगा, उसके साथ आपका CNIC, आपके डैडी का CNIC, आपके घर के कागजात, आपके कान नाक गुर्दे, ईच एंड एवरीथिंग आपने वो अटैच करना है। फिर आपने मेरे पास आना है, मैं आपको बताऊंगा कि हाउ टू बिकम अ मिलियनर। ऐसे सर हमें थोड़ा सा आइडिया तो दें कामयाब होना कैसे है। देखो, जब तक हम आपको अपनी कामयाबी ना बताएं तो आप मोटिवेट कैसे होगे, मैं आपको बताता हूँ। मेरी थी 6 गर्लफ्रेंड्स यूनिवर्सिटी में, ठीक है। मैं उनसे पैसे खाता था, हर लड़की से 1000 रुपया लेता था। 6 से इट्स मीन 6000। 6000 एक महीने का बनता है 1,80,000। 1,80,000 मेरे लिए उन दिनों में बहुत बात थी। मैंने फिर उस 1,80,000 से एक अच्छा आईफोन लिया। फिर उसी आईफोन से मैंने लड़कियों की पिक्चर्स लेना शुरू कर दी। एक पिक्चर 100 रुपीज में लेता था। अब इसी तरह करते करते मैं एक बहुत बड़ा फोटोग्राफर बन गया। अब मैं आपके सामने खड़ा हूँ, आप देख सकते हैं कि कितना कामयाब इंसान हूँ मैं। अगर आप भी चाहते हैं कि मेरी तरह कामयाब हो तो आप जल्दी से जल्दी यूनिवर्सिटीज को ठुड्डा कराएं और मेरे पास आए। मैं आपको बताऊंगा कि हाउ टू बिकम अ मिलियनर एंड गुड एंटरप्रेन्योर। अ बिग हैंड फॉर मी। अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि सब गलतियाँ इंसान के अंदर नहीं होती, कुछ गलतियाँ इंसान को नेचर की तरफ से मिलती हैं और आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। आप बहुत एक्साइटिंग लग रहे हैं। आप मुझे बताएं, आप किस मंथ में पैदा हुए? सर सितंबर। नहीं, आप तो एग्जिस्ट ही नहीं करते। आप कहाँ पे यहाँ पे आ गए? अच्छा आप बताएं, आप कौन से मंथ में पैदा हुए? सर फरवरी। अच्छा, आप तो फिर आशिक हुए। कितनी गर्लफ्रेंड है तुम्हारी? सर 6। देखा, मैंने आप लोगों को बताया था कि कुछ चीजें इंसान को नेचर की तरफ से मिलती हैं, तो ये चीज इसको नेचर की तरफ से मिली हुई है। अच्छा आप बताएं, आपका कौन सा मंथ है? सर जी अक्टूबर। हाँ अक्टूबर। अगर आप अपनी जिंदगी में थोड़ी थोड़ी करके मेहनत करते रहे तो आप जरूर कामयाब हो जाएंगे एक दिन। लेकिन आपने ये जो सितंबर वाले बैठे हैं, इनके पास बिल्कुल नहीं जाना है। इन लोगों से बहुत ज्यादा दूर रहें, क्योंकि ये लोग आपको बर्बाद कर देंगे, जीरो कर देंगे आप। ये सितंबर वालों ने ऐसा क्या कर दिया कि आप उनको कह रहे हो कि ये एग्जिस्ट ही नहीं करते? क्या मुझे इस लॉजिक की समझ नहीं लगी। कैन यू एक्सप्लेन प्लीज? देखो, आपका जो मंथ है ना सितंबर, उसमें आता है सेप। सेप का मतलब होता है सेपरेट, ठीक है। आप यार बाकी मंथ से दूर आकर आप माफी दे दो यार। सर आपने हम सब का तो बता दिया है। वैसे आप किस मंथ में पैदा हुए थे? मेरा मंथ जो है वो है जनवरी। अब जनवरी अगर आप देखो तो ये साल का पहला महीना है और ये है स्टार्स का महीना। इस महीने में ज्यादातर स्टार्स पैदा हुए हैं और इस महीने में जो भी पैदा होता है वो सबसे आगे रहता है, हमेशा फ्रंट पे रहता है और हमेशा फर्स्ट आता है, जिस तरह मैं अपनी लाइफ में फर्स्ट आ रहा हूँ। देखिए सर, मैं जिस मंथ में पैदा हुआ हूँ, अब इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। अब मुझे बताएं, मैं कामयाब कैसे हूँ? बेटा इसका हल है मेरे पास एक। आप बाहर जाओ, बाहर जाके देखो रोड पे सबसे प्यारी और आपकी फेवरेट गाड़ी कौन सी है, ठीक है। जैसे ही आपको वो नजर आए आप उसके नीचे आओ। इसका और कोई हल नहीं है। आपसे कुछ नहीं होना जिंदगी में, आप उसके नीचे ही आओ। सर आपकी इस बकवास के कितने पैसे होंगे? अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग? तो मेरा नाम है सैम। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हाउ मच इज योर वर्थ।
आपकी वर्थ क्या है, आप यूजलेस बिल्कुल नहीं है। कोई भी आपको डीमोटिवेट, डिग्रेड या कुछ भी करता है तो उसमें खुद कमी है। लेट मी एक्सप्लेन यू। आप सबके पास 10-10 रुपए का तो नोट होगा। जी सर। सब अपनी अपनी पॉकेट से 10-10 का नोट निकालो। अब इस नोट को आप झंझोड़ें, इसको कुचलें, इसको अच्छी तरह इसका मिक्सचर बना दें। अब आपका जो नोट है इस सूरत में आ गया होगा। अब आपने ना इसको खोलना है। सर मेरा तो नोट ही फट गया। उठ, चल बाहर। सारी मिसाल दी माँ भैन ने कर छड़ी है। अच्छा, ये बड़ा गंदा बच्चा था। अब मैं आपको बताता हूँ कि देखो, इस नोट की कोई वर्थ कम हुई नहीं ना हुई। ये 10 था, 9 तो नहीं हुआ, 8 तो नहीं हुआ, 5 तो नहीं हुआ, 0 तो नहीं हुआ। ये 10 का 10 ही है। इसी तरह मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपकी जो वर्थ है उसको कोई भी खराब नहीं कर सकता। ये गैस करो ये क्या है? सर चावल है। चावल है। गलत। ये चावल के दाने नहीं है, ये मेरी सारी जिंदगी है। इन्हीं चावल के दानों की वजह से मैंने आज इतनी कामयाबी हासिल की है। इस एक एक चावल के दाने के पीछे एक एक स्टोरी है। आज मैं आपको सिर्फ एक स्टोरी सुनाऊंगा। जैसे ये चावल का दाना सीधा है, उस तरह एक दिन मेरे बाप ने मुझे घर से ये बोल के निकाल दिया कि अगर तुम अपनी ज़िंदगी इस तरह सीधी कर लोगे तो कामयाब हो जाओ। सर ये जो वाकया आपके साथ हुआ है ये किस उम्र में हुआ? यार यही कोई मैं 12 साल का था जब मुझे अब्बू ने घर से निकाला। ये फंस गया सर। लेकिन आपने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि मेरे अब्बू ने तो मुझे सपोर्ट ही बहुत किया है। यहाँ पे आप कह रहे हैं कि मुझे 12 साल की उम्र में घर से निकाल दिया। सी, आज के मेरे लेक्चर का मकसद ये था कि आप लोग पास्ट को ना देखें, आप प्रेजेंट को देखें। पास्ट को पास्ट में छोड़ दें, आप उसको बदल नहीं सकते। प्रेजेंट के बारे में सोचें, प्रेजेंट में जिए और फ्यूचर की टेंशन ना लें। वो अल्लाह ताला ने लिखा हुआ है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। सर जब फ्यूचर अल्लाह ताला ने लिख ही दिया तो फिर हम क्यों मेहनत करें? देखिए, अल्लाह ताला ने तो लिख दिया है, पर जब तक आप हाथ पाँव नहीं रगड़ेंगे या बाहर जाके मेहनत नहीं करेंगे, आपको कैसे मिलेगा? जैसे ही अगर आपको खाना चाहिए होता है या कोई चीज़ चाहिए होती है, आप उठ के जाके लेकर आते हैं, मेहनत करते हैं। वैसे ही आपको मेहनत करनी पड़ेगी ज़िंदगी में कामयाबी हासिल करने के लिए। सर मुझे एक बात नहीं समझ आई, इन सारी बातों का इन चावलों से क्या लेना देना? बहुत गहरा ताल्लुक है। जो मैंने सबसे पहला बिजनेस स्टार्ट किया था ना, वो चावलों का ही किया था। मैं पहले बाज़ार गया, बाज़ार जाके मैं डिफरेंट शॉप से डिफरेंट सैंपल्स लिए। जो सैंपल मुझे सबसे अच्छा लगा, मैंने वो डिफरेंट दुकानों में, अपनी लोकल दुकानों में उनको चेक करवाया। फिर मैंने जिसको पसंद आया वो सैंपल मैंने उनको दिया और मैंने 10-10 रुपए के प्रॉफिट से उनको बेचा। तो जब प्रॉफिट हुआ तो मैंने सोचा क्यों ना अपने बिजनेस को एक्सपेंड किया जाए। फिर मैं गया सुपरमार्केट्स की तरफ, मैंने उनको अपने सैंपल चेक करवाए, फिर उनको मैंने अपनी चीज़ें बेची और फिर मैंने वहाँ से और प्रॉफिट कमाया। तो अब फाइनली मेरे चावल पूरे शहर में बिक रहे थे। तो आहिस्ता आहिस्ता मैं अपना बिजनेस एक्सपेंड करता गया। फिर डिस्ट्रिक्ट, फिर प्रोविंस, फिर पूरे पाकिस्तान में मेरे चावल बिक रहे थे। पर मैं वहाँ तक रुका नहीं। मैंने सोचा अपने चावलों को मज़ीद एक्सपेंड किया जाए, इंटरनेशनल लेके जाया जाए। तो मैंने अपना काम ऑनलाइन स्टार्ट कर लिया। फिर वही हुआ जिसका मुझे बेसब्री से इंतज़ार था। मुझे अफ्रीका के एक हबशी की कॉल आई। वो कॉल काफ़ी देर, काफ़ी लंबी चलती रही। फिर मैंने उसको अपने चावल एक बोरी एज अ सैंपल फ्री ऑफ कॉस्ट बेचे। अब मेरे जो चावल हैं वो अफ्रीका में हर तरफ बिक रहे हैं। आपको ये सारी हाइपोथेटिकल स्टोरी बताने का मकसद ये था कि अपनी सोच बड़ी करें। सिर्फ अपने शहर, अपने ख़ानदान, अपने मुल्क तक अपनी सोच को ना रखें, अपनी सोच को इंटरनेशनल लेके जाएं। समझ गए आप? ये फंस गया। बेटा आप क्यों सो रहे हो? आपने कामयाब नहीं होना? तो सर कामयाब होने से क्या होगा? बेटा तरक्की मिलेगी, आप बड़े आदमी बन जाओगे। अच्छा सर, तो फिर उससे क्या होगा? बेटा उससे आपके पास बोला था पैसे आ जाएंगे। तो सर उन पैसों से क्या होगा? बेटा उन पैसों से आप अपनी मर्जी की गाड़ी, अपनी मर्जी का घर ले सकते हो। तो सर उस घर से क्या होगा? जब आपका अपना घर होगा तो आपकी जिंदगी में सुकून होगा, आपको चैन की नींद आएगी। वही तो सर, नींद तो अभी भी बड़ी चैन की आ रही है। हाँ हाँ, कैमरे में देखो देखो। देखा, शक्ल से ही गुर्बत नजर आ रही है। कोई भी इंसान बदसूरत नहीं होता। अगर उसके पास पैसा हो तो वो अमीर दिख सकता है, खूबसूरत दिख सकता है। तुम भी अमीर दिख सकते हो, लेकिन तुमको अपनी जिंदगी का लाइफस्टाइल बदलना पड़ेगा। ये देखो, एक नहीं 2 आईफोन। क्यों? अमीर हूँ इसलिए। तुमने अपनी जिंदगी में एक भी आईफोन नहीं देखा होगा। ये एक आईफोन है, ये इसलिए रखा हुआ है कि लोग मुझे तंग करते हैं। इसको हमेशा फोकस मोड पे चलाता हूँ ताकि कोई मुझे कॉल ना कर सके। ये दूसरा आईफोन, ये बिजनेस के लिए, सिर्फ और सिर्फ बिजनेस के लिए।
जितनी भी बिजनेस कॉल्स हैं मिलियनेयर्स की, बिलियनेयर्स की, वो इस पे आती है। इतनी बड़ी गाड़ी तुमने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखी होगी। तुम्हारी 7 पुश्तों ने इतनी बड़ी गाड़ी नहीं देखी होगी। अमीरों वाली घड़ी, अमीरों वाली ये घड़ी इतनी महंगी है कि तुम्हारे 3-4 घर खरीद सकता हूँ मैं। अगर तुम्हारा कद छोटा है और तुम अमीर हो, लड़की का बाप बोलेगा ये स्टाइल, आजकल के लोग ऐसे ही होते हैं। लेकिन अगर तुम गरीब हो और छोटे कद के हो, लड़की के कंधे तक भी नहीं पहुंचते, तो लड़की का बाप बोलेगा ये तो गिट्ठा है, ये तो टिड्डा है, इसको मैं अपनी बेटी क्यों दूं। तो अमीर बनो, अमीरों वाली सोच लाओ, अमीरों वाले कपड़े पहनो। ये देखो वर्साची, ये वो ब्रांड्स है जिनका तुम्हारी 7 पुश्तों ने कभी सुना भी नहीं। मेरे पास आओ, मैं तुमको क्लास दूंगा, तुमको बताऊंगा अमेज़न में इन्वेस्ट करो, क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करो, मेरी तरह अमीर हो जाओ, बड़ी गाड़ी में घूमो, कोई भी तुमको कोई बात नहीं करेगा, सोसाइटी तुम्हें झुक के सलामी करेगी।